अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन हज़रात। ये PSTR का सिलेबस है, कन्नड़ा वर्जन और अंग्रेजी वर्जन। कुल क्या है ये 54 सफ़ात हैं। और इसी तरह ये GPSTR का पेपर 2 हिस्ट्री का सवाल, हिस्ट्री का सिलेबस है, कन्नड़ा वर्जन और इसी तरह इंग्लिश वर्जन। और ये है पेपर 2 मैथ साइंस, कन्नड़ा वर्जन और अंग्रेजी वर्जन का। और इसी तरह ये है पेपर 3, इसमें कन्नड़ा भी है और आगे चल के क्या है आपको यहाँ पर उर्दू भी मिलेगा। ये है उर्दू का सिलेबस। हाँ, और इसी तरह ये है HSTR का सिलेबस। HSTR का सिलेबस 2015 के मुताबिक, और PSTR का भी क्या है 2015 के मुताबिक है, और GPSTR का 2022 में जो सिलेबस आया था उसके हिसाब से है। और ये GPSTR पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश टीचर का सिलेबस है। और यहाँ पर क्या है, इसमें आखिर में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं वो सिलेबस के साथ साथ। वो भी क्या है थोड़ा बहुत बहस करते चलेंगे आज हम। तो सबसे पहले आइए, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। अ, जो अभी अभी आपने जो सिलेबस देखा, इंग्लिश वर्जन, कन्नड़ा वर्जन, ये तमाम, शायद आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि क्या ये उर्दू में भी मिल सकता है। तो आप जहन नशीन कर लीजिएगा कि हुकूमत की जानिब से कन्नड़ा या अंग्रेजी वर्जन ही आया है। हम यानी नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से इसको आपके सामने, आप यहाँ देख सकते हैं, उसको क्या है उर्दू में तर्जुमा करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इस वीडियो को, हाँ, तो इस वीडियो में क्या है, वो उर्दू वर्जन भी आप कैसे किस तरह से हासिल कर सकते हैं, कहाँ हासिल कर सकते हैं, अ, इस वीडियो में तफसीलन बताया जाएगा। आप अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। ऐसे वीडियोस लाने वाला नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल हर एक सब्सक्राइबर की कुवत बनेगा। और अपनी राय देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब को भी भेजिए ये वीडियो, ताकि वो भी क्या है तमाम मालूमात से मुस्तफ़ीज़ होकर CET की तैयारी करें। तो अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो कि यहाँ पर क्या है, हमारा थंबनेल है PSTR, GPSTR, HSTR 2026 में कॉल होने वाले हैं। तो अगर आप, हम इन तीन में से किसकी तैयारी करें, किस, और इसका सिलेबस क्या होगा, स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, इसकी तैयारी कैसा करना है, क्या तैयारी करने पर हमें TET पास होने पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर इस जहन में इस तरह के ख्यालात आपके हैं तो होशियार हो जाइएगा, क्योंकि GPSTR हो या HSTR हो या PSTR हो, इसमें क्या है कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। हाँ, इस वीडियो बनाने का मकसद दिखेगा, इसका मकसद गुज़िश्ता इम्तिहानात पैटर्न में चलने वाले यानी PSTR, GPSTR, HSTR, इसका पैटर्न और निसाब की बुनियाद पर तैयारी शुरू करने के लिए रहनुमाई फराहम करना है। और इस वीडियो में मुकम्मल निसाब को अंग्रेजी वर्जन से उर्दू में तर्जुमा किया गया है, अंग्रेजी वर्जन भी मिलेगा आपको। और निसाब और इम्तिहान पैटर्न हतमी तौर पर जारी होने वाले सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल आपके लिए निसाब के मुताबिक वीडियोस चाहते हो, तो आप इस गूगल फॉर्म गूगल फॉर्म को पहली फुर्सत में भरें। और गूगल फॉर्म को भरने के लिए क्या करना है, जैसे ही ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आप क्या है ये PDF आपको मिल जाएगी, इस लिंक पर क्लिक करें या और फॉर्म को भरें। और ये फॉर्म आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और इसी तरह क्या है इस PDF में भी मिलेगा। और ये PDF कैसे हासिल करना है वो भी हमें आप इसी वीडियो में बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम थोड़ा बहुत
बहस करते चलें कि टीटी के बारे में क्या है जो न्यूज़पेपर में मालूमात आ रहे हैं। देखिएगा, टीटी 10 साल हुआ चलने लग के। 2014 में पहली टीटी हुई थी और 2025 में एक टीटी हुई हाल ही में। तो कुल अब तक क्या है, टीटी पास होने वाले तलबा क्या है, 4,47,000 है। और 2015 के बाद से टीटी के कॉलफार्म हो गए हैं। तो अब तक जो कॉलफार्म हुए हैं उनमें सिर्फ 28,000 टीटी पास होने वाले तलबा को नौकरी मिली है। तो इस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 4 लाख से जायद तलबा टीटी पास होकर खाली हैं, नौकरी नहीं है उनको। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कब कब 2015 में कितने लोग भर्ती हुए, और पीएसटीआर के लिए, और जीपीएसटीआर के लिए क्या है, 15 में कब, 16 में कितने, 20 में कितने, और 23 में कितने, और एचएसटीआर में प्रौढ़शाला शिक्षक में क्या है 2015 में कॉल हुआ था, तो उसमें कितने। तो इस लिहाज से क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब भी कितने लोग खाली हैं। तो अगर आप सिर्फ टीटी पास होकर खुश हैं, तो ऐसे जहन आपका है, तो बाज आ जाइए और जल्द अज जल्द क्या है टीटी की तैयारी कीजिए। हाँ, और एक मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अब आपको पीएसटीआर की तैयारी करना है या जीपीएसटीआर की तैयारी करना है या एचएसटीआर की तैयारी करना है, ये आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा। तो इसलिए क्या है, याद रखिएगा, आप एक की तैयारी करेंगे तो तमाम का सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा। तो उसके बारे में फिर आगे बहस करेंगे। देखिएगा, अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो ये क्या है, नवाज़े उर्दू टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप क्या है इसको हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर क्या है, उसका क्यूआर कोड भी है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके क्या है, आप उस नवाज़े उर्दू टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर क्या है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नवाज़े उर्दू सर्च कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये ग्रुप मिलेगा, वहीं पर आप ज्वाइन होकर ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, राज्य कर्नाटक राज्य पत्र यानी नोटिफिकेशन के हिसाब से सिलेबस के बारे में अब बहस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिएगा, अ, एक सवाल आपके जहन में होगा, क्या टीटी के बाद पीएसटीआर, जीपीएसटीआर, एचएसटीआर इसकी सीटी में कामयाबी होने पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी? टीटी के बाद देखिएगा, आपको अगर इस बात का इल्म नहीं है तो जान लीजिए, टीटी में कामयाबी के बाद यहाँ पर सीटी जो चलती है, क्या है, सीटी जो चलती है, सीटी में भी कामयाबी होना चाहिए सबसे पहले। क्या है, वहां पर भी एक पेपर को 50% लेना है, एक पेपर के क्या है 50% लेना है, और एक को 45% लेना है जीपीएसटीआर में। कहाँ, जीपीएसटी में, तब जाकर क्या है आप वहाँ कामयाब होंगे, और सिलेक्शन लिस्ट में सिर्फ आपका नाम आएगा, सिर्फ नाम आएगा। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो मेहनत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अब अभी वक्त है, बहुत जल्द ही क्या है कॉल होने वाले हैं। कम से कम क्या है, आपको 3 से 4 महीने का वक्फा है अभी। तो अगर कोई मसरूफियत से हैं, मसरूफ़ हैं, तो मसरूफियत के साथ साथ ही क्या है, कड़ी मेहनत कीजिए, और क्या है यहाँ पर अ, कड़ी मेहनत से ही आप क्या है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ, सीईटी में कितने पेपर्स होते हैं, सीईटी में क्या है कितने पेपर्स होंगे। देखिएगा, ये क्या है, पीएसटीआर जो लास्ट बार क्या है 2015 में बुलाया था, तो 2015 के हिसाब से यहाँ पर पीएसटीआर में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा। कितना, सिर्फ एक पेपर होगा, एक पेपर ही पर था। लेकिन अब 2026 में कितने होंगे, ये क्या है, इसका जवाब हमें कॉल फॉर्म या नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। हाँ, और इसी तरह अगर हम पी एच एस टी आर के जाएंगे, तो एच एस टी आर भी क्या है 2015 में ही हुआ था लास्ट बार कॉल फॉर्म, लास्ट बार क्या है 2015 में ही हुआ था। तो यहाँ पर 2015 में जो कॉल फॉर्म हुए थे, उस वक्त क्या है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
दो पेपर थे। कितने थे यहाँ पर? दो पेपर थे। पेपर वन, ये क्या है, जनरल पेपर था। और इसी तरह पेपर टू, ये क्या है, ऑप्शनल और मेथोडोलॉजी पर था। ऑप्शनल पेपर और मेथोडोलॉजी, जो हम मिसाल के तौर पर क्या है, जनरल पेपर तमाम लोग लिखने का, और ऑप्शनल पेपर क्या है, हम अगर हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो हिस्ट्री या लैंग्वेज का लिखेंगे। अगर साइंस मैथ्स हैं तो साइंस, सीबीजेड हैं तो मैथ्स लिखेंगे, पीसीएम है तो मैथ्स लिखेंगे, सीबीजेड है तो साइंस लिखेंगे। इस तरह से क्या है, यहाँ पर क्या है, पेपर टू था उस वक्त। तो इस तरह से क्या है, दो पेपर थे। और 2015 में भी क्या है, जीपीएस टाइप के दो पेपर थे। लेकिन जब 2022 में इसकी, 2015 के बाद जितने भी कॉलफॉर्म में यहाँ पर क्या है, तीन पेपर आए। कुल कितने? तीन पेपर आए यहाँ पर, इसमें तीन पेपर आए। तो इन तीनों पेपर में मिलाकर क्या है, यहाँ पर 400 मार्क्स का पेपर था। कितने? 400 मार्क्स का। तो इस लिहाज से क्या है, देखिएगा यहाँ पर पेपर वन, हाँ, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। देखिएगा पेपर वन क्या था यहाँ पर, ये पेपर वन क्या है, जनरल पेपर था। जनरल पेपर, हाँ, इसमें क्या है, कुल 150 मार्क्स का था। 150 मार्क्स का। और पूरे क्या है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। और पेपर टू क्या है, ये ऑप्शनल पेपर था। क्या है? ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल, जैसे हिस्ट्री वाले, आर्ट्स वाले हिस्ट्री, और साइंस वाले क्या है, पीसीएम सीबीजेड वाले, पीसीएम वाले मैथ्स, सीबीजेड वाले साइंस, इस तरह से था। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये भी 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। और इसमें क्या है, 50 मार्क्स क्या है, एमसीक्यू, और 100 मार्क्स क्या है, रिटर्न थे। क्या थे? रिटर्न। इस तरह से क्या है, कुल 150 मार्क्स का था। और ये क्या है, पेपर के बारे में और आगे बताता चलूंगा मैं। और ये पेपर थ्री, ये क्या है, लैंग्वेज था। हम किस मीडियम के स्कूल में जाना चाहते हैं। अगर उर्दू मीडियम है तो उर्दू, हम तो ऑलमोस्ट उर्दू मीडियम के जाएंगे। तो उर्दू मीडियम का क्या है, उर्दू का क्वेश्चन पेपर था। पूरा क्या है, उर्दू क्वेश्चन पेपर हो गए। और इसमें क्या है, आप साइंस स्टूडेंट हो या मैथ्स हो या जो भी हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, जो भी हो, तो तमाम लोग क्या है, लिखना था ये पेपर। हाँ, तो ये क्या है, लैंग्वेज पर मुनसर था। तो लैंग्वेज उर्दू आएगा हमारा। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज ये क्या है, 100 मार्क्स का पेपर। और ये पूरे का पूरा लिखने का था, रिटर्न पेपर था। तो इस तरह से क्या है, 2022 का पैटर्न था। तो अब 2022 के बाद अब 2026 में कॉल फॉर्म होने वाले हैं, आप जानते हैं। तो ये 2026 में जो कॉल फॉर्म होने वाले हैं, इस वक्त पीएसटीआर और एचएसटीआर, इसका पैटर्न क्या होगा, ये 2026 के कॉल फॉर्म के बाद ही पता चलेगा। तो ऑलमोस्ट क्या है, सिलेबस थोड़ा बहुत सेम ही होगा। यानी जीपीएसटीआर का जो सिलेबस है, इसी में से कॉपी करके थोड़ा बहुत पीएसटीआर में भी लिया जाएगा, और एचएसटीआर में भी लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या फर्क होगा, जीपीएसटीआर से थोड़े आसान सवालात पीएसटीआर के होंगे, और जीपीएसटीआर से मुश्किल सवालात एचएसटीआर के होंगे, क्योंकि एचएसटीआर का लेवल हाई है, 6 to 8, माफ कीजिएगा, 9th और 10th के टीचर्स के लिए है। और यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ, चंद लोगों के जहन में ये सवालात आ रहे हैं कि जीपी एच एस टी आर के लिए क्या है, टीईटी कंपलसरी है क्या, या टीईटी पास होना है क्या, और या उसी तरह पीजी कंपलसरी है क्या, पीजी का कंप्लीट होना है क्या। ये दोनों सवालात के जवाब हमें नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 2015 में जब कॉल फॉर्म हुआ था, उस वक्त एचएसटीआर के लिए ना टीईटी कंपलसरी था, ना पीजी क्या है कंप्लीट होना था। सिर्फ क्या है, अगर बीएड और डिग्री डिग्री प्लस बीएड दो कंप्लीट हो तो आप एचएसटीआर बैठ सकते थे 2015 में। अब 2026 में क्या होगा, इंशाल्लाह हम आगे नोटिफिकेशन के बाद फिर उसको तफसीलन बहस करेंगे। अब क्या है, इतने मालूमात आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। फिर क्या है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, उस वक्त क्या है, हम आपको मजीद तफसीलात देंगे। हाँ, तो यहाँ पर मैं अभी भी आपको एक बात बताता चला
कि हम किसकी तैयारी करें, पीएसटीआर की, एचएसटीआर की या जीपीएसटीआर की। देखिएगा, यहाँ पर पेपर वन के सिलेबस के बारे में अगर हम देखें तो पेपर वन सिलेबस में ये है पीएसटीआर का सिलेबस, इस तरफ का है, दरमियान का है जीपीएसटीआर, और इस तरफ का है ये एचएसटीआर का सिलेबस। यहाँ पर देखिएगा जो जर्द रंग का जो पैटर्न है, यहाँ पर ये तमाम सिलेबस से हम पीएसटीआर में देखिएगा जनरल नॉलेज और साइकोलॉजी, इन दोनों को मिलाकर 40 मार्क्स का सवाल आता है। हाँ, ये पीएसटीआर के जितने भी ये 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है, मेरे नॉलेज उर्दू यूट्यूब चैनल में क्या है, आप हल किया हुआ है, वहाँ जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जनरल नॉलेज और साइकोलॉजी ये 40 मार्क्स का है। और इसी तरह लैंग्वेज, उर्दू मीडियम वाले उर्दू और कन्नड़ा वाले कन्नड़ा लिखे तो ये 20 मार्क्स का है। और जनरल इंग्लिश ये 25 मार्क्स का है। और एनवायरमेंटल साइंस ये 20 मार्क्स का, मैथ्स 20 मार्क्स का, और कंप्यूटर लिटरेसी 25 मार्क्स का। हाँ, 2015 में था। और इसी तरह क्या है, अ, अगर हम जीपीएसटीआर में जाएं तो पेपर वन, यहाँ पर क्या है, जनरल कन्नड़ा 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स का, और मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज दोनों मिलाकर, मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज ये दोनों मिलाकर क्या है आपको 25 मार्क्स का होगा। और साइकोलॉजी देखिएगा यहाँ पर 50 मार्क्स का है। और वैल्यू एजुकेशन 15 मार्क्स का, और कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स का है। और इसी तरह क्या है, एचएसटीआर में अगर देखें तो जनरल नॉलेज 25 मार्क्स का, साइकोलॉजी 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 13 मार्क्स, कंप्यूटर 12 मार्क्स, और क्या है मेंटल एबिलिटी 25 मार्क्स। इस तरह से क्या है, यहाँ पर एचएसटीआर में 100 मार्क्स का पेपर था, जीपीएसटीआर 150 का, और एचएसटीआर पीएसटीआर भी क्या है 150 का सवाली पर्चा था। तो इस तरह से क्या है, ये पैटर्न है। अगर हम एक की तैयारी करें तो तीनों भी हो जाएगा। इसीलिए क्या है, अगर आप तीनों के एलिजिबल हैं पेपर लिखने के, तो क्या है, तीनों की भी तैयारी कीजिए। आपके तकदीर में जो है इंशाल्लाह आपको जरूर अ, सरकारी मुलाजिमत मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो और फिर आपको आगे बताता चलो, यहाँ पर ये पेपर वन के बारे में। अब पेपर टू हम क्या है, सिर्फ जीपीएसटीआर और एचएसटीआर के बारे में देखेंगे, इनके सिलेबस कहाँ है, कैसा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, और एक बात आपको यहाँ बताता चलो, देखिएगा ये 2022 में जो नोटिफिकेशन हुआ जीपीएसटीआर का, उसका सिलेबस के मुताबिक है। हाँ, ये पेपर वन है, पेपर वन आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा क्या है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस के कितने हैं, 150 सवाल हैं। तो ये सिलेबस अभी अभी मैं बहस किया, तफसीलन भी अब हम आगे देखेंगे, उर्दू वर्शन भी देखेंगे। हाँ, ये पेपर टू है। क्या पेपर टू, ये 150 का क्वेश्चन पेपर है। ये क्या है, 150 का सवाली पर्चा है। और इसमें देखिएगा यहाँ पर ये 50 मार्क्स क्या है, एमसीक्यू है, और 100 मार्क्स क्या है, रिटर्न है। क्या है, रिटर्न देखिएगा यहाँ पर क्या है, रॉन्ग दिए गए, ये ओएमआर शीट में लिए उत्तर सलाह है वो क्या है, तहरीरी आते हैं। ये बहु आय के सिर्फ ये आते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहु आय के नहीं आते। आया विषय ज्ञान सेकंड लैंग्वेज का, हाँ याद रखिएगा। और इसी तरह क्या है, हम्म, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सही बताया गया है। अ, हाँ, पेपर टू, उसके बाद क्या है, पेपर थ्री। पेपर थ्री क्या है, सिर्फ क्या है, ये पेपर टू हो गया, पेपर थ्री सिर्फ मैथ साइंस और समाज साइंस के मूल्यांकन के लिए होगा पेपर थ्री। ये क्या है, 100 मार्क्स का पूरा रिटर्न होगा। कैसा होगा, रिटर्न होगा। और यहाँ पर एक बात पॉइंट करना है, देखिए पत्रिಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 45 ಅಂಕ ಶೇಕಡ, ಕನಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
देखो आप अगर 45% कम से कम होंगे, परसेंटेज कम करेंगे, तो आप यहाँ भी नॉट एलिजिबल नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या होंगे, इसका मतलब क्या है, फेल हो जाएंगे आप। हाँ, और पेपर थ्री में यहाँ दिया गया, देखो 50% करना है। पेपर थ्री में कितना है, 50% करना है। अगर आप पेपर थ्री में 50 से कम है या 50 से कम करेंगे, और पेपर टू में क्या है 45 से कम करेंगे, तो आप यहाँ फेल हो जाएंगे। अगर इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा करेंगे तो पास हो जाएंगे, सिर्फ क्या होंगे, पास होंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर क्या है, आपके डिग्री, हाँ, और डिग्री, बीएड या डीएड, या डीएड, बीएड या डीएड, और उसके साथ टीईटी, ये तो आपके कंप्लीट हो गए। तो इन तीनों के साथ सीईटी में टीका कितना परसेंटेज देते हैं, और इन तीनों को मिलाकर हम सीईटी में कितना स्कोर करना है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, कि हमें अभी से उसका अंदाजा लगाना है कि कम से कम कितने परसेंटेज हमें करना है। तो बहरहाल, बहर कैफ, हमें क्या है, इस तरह से क्या है, तैयार होना चाहिए। कम से कम ये क्या है, कितने परसेंटेज करना है। तो अब क्या है, यहाँ पर देखिएगा, अब ये जो अंग्रेजी वर्जन है, ये क्या है, पेपर वन का वर्जन है, पेपर वन का सिलेबस है। हाँ, और इसी तरह ये पेपर टू सोशल साइंस का है। हाँ, ये मुकम्मल आपको क्या है, इंशाल्लाह नवाज़ उर्दू टेलीग्राम ग्रुप में क्या है, ये तमाम पीडीएफ आपको वहाँ में क्या है, वहाँ पर दस्तयाब होंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। हाँ, वहाँ से भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। ये अंग्रेजी वर्जन का। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अब इम्तिहान की मुनासिबत से, इन मुनासिब तैयारी के लिए निसाब के मुताबिक कौन सा स्टडी मटेरियल हमें इस्तेमाल करना है। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, जो इम्तिहान का सवाली पर्चा निकालने वाला मुमतहन है, मुमतहन है, मुमतहन के जहन में एक आम बात होती है कि वो ऐसे किताबों का इस्तेमाल करेगा जो तमाम तुलबा को आसानी से दस्तयाब हो, किताबें तमाम तुलबा आसानी से इस्तेमाल करके पढ़ सकें। ऐसे मवाद का वो, ऐसे किताबों में से वो सवालात ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए क्या है, हम ऐसे किताबों का ज़्यादा मुतालिया करें। वो किताबें कौन से हैं, देखिएगा, वो किताबें हैं कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी। आपको सिलेबस के साथ वहाँ पर नीचे बताऊंगा मैं, रेफरेंस बुक करके उन्होंने खुद क्या है, ये सिलेबस देने वाले खुद बताए हैं कि कौन से बुक किताबों को हम रेफरेंस कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक सोसाइटी से, कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी से हम जो बुक्स आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो है, जो किताबें आते हैं, ये तमाम लैंग्वेज में है। उर्दू में चाहे तो उर्दू में मिलेंगे, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में मिलेंगे, कन्नड़ा में चाहते तो कन्नड़ा में मिलेंगे। आप क्या है, जो चाहे वो जबान में लेकर क्या है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल को जाकर वहाँ से ले सकते हैं। या अगर वहाँ पर दस्तियाब न हो, तो आप सीधे सीधे क्या है, यहाँ पर कहाँ है, इस पीडीएफ में जो मैं लिंक भेजा हूँ, यहाँ पर लिखा है ना, इस पर क्लिक करें तो सीधे सीधे क्या है, आप उस वेबसाइट ओपन होंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद ये कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी, और इसी तरह एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी वहाँ पर मिलते हैं आपको। तो वो भी क्या है, इस लिंक के जरिए, इस लिंक को क्लिक करके क्या है, सीधे सीधे वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा और एक आपको क्या है, इसी साल से जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया है, लेसन बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस। ये क्या है, तीसरी जमात से 10वीं जमात तक के तमाम किताबों के तमाम असबाक के लेसन बेस्ड असेसमेंट, एमसीक्यू और तहरीरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तमाम उन्होंने क्या है, मुख्तसर कुछ कुछ हिस्से क्या है क्वेश्चंस निकाले हैं। ये हमें क्या है, तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। सिर्फ उन्हीं सवालात का नहीं, उसके अलावा और सवालात आप तैयार
और सवाल भी आ सकते हैं, वो एक हमारे लिए मॉडल हो सकते हैं। इस मॉडल पर क्या है सवाल निकाल सकते हैं, इसकी भी मशक कीजिएगा। हाँ। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर क्या है, हमारा सवाली पर्चा क्या है, रिटर्न है। क्या है, रिटर्न भी है। तो इसीलिए आज से ही या अभी से ही आप क्या है, हर रोज कम से कम 1.5 से 2 घंटे लिखने की मशक कीजिए, ताकि इम्तिहान में आपको आसानी हो सके। हाँ, इम्तिहान में आपको आसानी हो सके। हाँ, इसलिए लिखने की मशक कीजिए, और लिखना भी ऐसा कीजिए कि हर रोज भी क्या है, उसको आदत डालिए। और उसी तरह मैं आपको और एक बात बताता चलूँ कि बहुत सारे तलबा क्या है, मुझे कमेंट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ मिलता है क्या, उसका पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ, उस वीडियो का पीडीएफ। अरे भाई, पीडीएफ तो मिल जाएगा। पीडीएफ क्या है, सिर्फ कागजात में होगा। हमें क्या है, मवाद को जहन नशीन करना है। तो मेरी सलाह ये है कि आप पीडीएफ का लेने से बेहतर है कि जितना भी मवाद आपको जहाँ से भी मिलता है, उसको लिख कर रखें, समझ कर। अगर लिखेंगे तो आपकी तहरीर भी सुधरेगी, और आपको जहन नशीन भी होगा। दो फायदे हैं। और तीसरा फायदा क्या है, पीडीएफ को प्रिंट निकालने के पैसे भी बचेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डबल क्या ट्रिपल फायदा है हमारा लिख कर रखने से। हमारी राइटिंग सुधरेगी, तहरीर सुधरेगी, और हमें समझ में आ जाएगा मवाद, और क्या है, हमारे पैसे भी बचेंगे। तो बहरहाल ये मेरी सलाह है कि बेहतर है कि लिख कर लिखने की कोशिश करें, जो भी मवाद जहाँ से भी आपको मुनासिब मिलता है। और आप क्या है, ऐसे आपका ज़्यादातर वक्त क्या है, वीडियोस देखने से ज़्यादा वक्त आपका लिखने पढ़ने में होना चाहिए। क्योंकि वीडियोस बहुत सारे आते हैं यूट्यूब में। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियोस मत देखिएगा, देखिए एक हद तक। और ज़्यादातर क्या है, आप किताबों का मुताबिया कीजिए। हाँ। हाँ, तो इसी तरह से क्या है, इस तरह करने से आप इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये रहा हमारा सिलेबस पेपर 1 का। देखिएगा, उमूमी कन्नड़ा, हाँ, उमूमी अंग्रेजी, आम मालूमात, मालूमात आमा, तालीमी नफ्सियात, हाँ, बच्चों के नशोनुमा और तरीक़ा तदरीस, और सेहत और इक़्तिदारी तालीम, कंप्यूटर की बुनियादी वाकिफियत और कंप्यूटर की तालीम। ये हमारे पेपर 1 के सिलेबस है। तो ये क्या है, उर्दू वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, ये पूरे मालूमात आमा का ये पूरा क्या है, उर्दू वर्जन है। आप इसको क्या है, नवाज़ उर्दू टेलीग्राम ग्रुप से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं तो कहीं शेयर नहीं करूँगा, सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा। और आपसे गुजारिश है कि जिस किसी को भी चाहिए, उनको मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कीजिए, पीडीएफ मत शेयर कीजिए। क्योंकि वो भी उसमें नए नए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, और बवक्त सही मालूमात, मुनासिब मालूमात हासिल कर सकें। हाँ, ये पेपर 1 का हो गया। अब पेपर 2 में क्या है, सोशल साइंस का देखिएगा। सोशल साइंस में देखिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। तारीख का मुताला करना है। तारीख के अंदर इतना मवाद है। और उसी तरह तारीख के साथ साथ आपको यहाँ पर ये तारीख का हुआ, ये शहरियत का मवाद है। शहरियत पढ़ना है, जोग्राफिया पढ़ना है। और इसी तरह जोग्राफिया के बाद देखिएगा माशियात पढ़ना है। हाँ, और इसी तरह उमरानियात पढ़ना है। ये तमाम क्या है, तारीख के मवाद है। देखिएगा यहाँ पर रेफरेंस बुक, आप इनको क्या है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। रेफरेंस बुक देखिएगा, यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं। देखिएगा, कर्नाटक ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ आरिंद 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, मतलब इन बुक किताबों से आप क्या मवाद हासिल करके पढ़ सकते हैं। देखिएगा, रेफरेंस बुक कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी, टेक्स्ट बुक्स 6 to 10th टेस्ट 10th स्टैंडर्ड। तो इस तरह से क्या है, 6ठी से 10वीं तक के किताबें आपको पढ़ना है। हाँ, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर भी है कन्नड़ा और अंग्रेजी वर्जन में, ये भी आपको पीडीएफ की शक्ल में मिल जाएगा। इंशाल्लाह इसका उर्दू वर्जन भी मैं इंशाल्लाह यूट्यूब में डालूंगा, वहां से आप
देख सकते हैं इंशाल्लाह अगले आगे। ये हो गया। और इसी तरह क्या है मैथ साइंस का। मैथ साइंस में देखिएगा यहाँ पर मैथ साइंस में पीसीएम और सीबीजेड दो तरह के आते हैं। पीसीएम वाले मैथ्स को टीचर बनेंगे, सीबीजेड वाले साइंस के, आप तो बखूबी जानते हैं। और पीसीएम के सवालात ज़्यादातर मैथ्स के होंगे, साइंस के कम होंगे। और सीबीजेड के लिए क्या है साइंस के ज़्यादा होंगे, मैथ्स के कम होंगे। इनको भी क्या है 50 टिक करना और 100 क्या है लिखना होगा। 50 एमसीक्यू, 100 तहरीरी होगी। तो ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ। तो इनके भी क्या है यहाँ पर देखिएगा, इनके रेफरेंस बुक के बारे में आपको बताता चलूँ। लिस्ट ऑफ सजेस्टेड बुक्स, कर्नाटका रियासती टेक्स्ट बुक सोसाइटी, ये 6ठी से 12वीं तक का सिलेबस पढ़ना होगा को ना, सीबीजेड और पीसीएम के मैथ साइंस के टीचर्स के लिए। और 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबों में से भी सवाल आएंगे, सिर्फ कर्नाटक के नहीं, एनसीईआरटी के। और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ कर्नाटक के बुक्स आएंगे, के लिए काफ़ी है। और जनरल नॉलेज के लिए मिलेनियम जनरल स्टडीज़ के लिए ये बुक क्या है उन्होंने रेफर किया है, या 4K की मिलेनियम जनरल स्टडीज़ बुक। हाँ हाँ। तो अब और एक बात आपको बता दूँ, पीएचडीआर के लिए है आप 3rd क्लास या 2nd क्लास से 8वीं तक की किताबें पढ़े। 8वीं तक की किताबें क्या है पढ़े। हाँ। तो ये रहा सिलेबस। हाँ, पेपर 1 में कन्नड़ा का कन्नड़ा में है, मैं यहाँ पर उर्दू का, यहाँ सिर्फ क्या है पेपर उर्दू में ट्रांसलेशन। पेपर 1 कन्नड़ा, पेपर 1 में कन्नड़ा और अंग्रेजी छोड़ के बाकी के तमाम तर्जुमा किया है। ये कन्नड़ा का कड्डाय कन्नड़ है। कड्डाय कन्नड़ मतलब सामान्य कन्नड़। आप तमाम को क्या है इतने मवाद का में से सवालात आएंगे। ये भी क्या है आपको टेस्ट गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है। और इसी तरह यहाँ पर बताया गया, देखो इन किताबों का मुतालिया करना होगा कन्नड़ा का मवाद के लिए। और इसी तरह क्या है जनरल इंग्लिश है। तो जनरल इंग्लिश के लिए क्या है ये रेफरेंस बुक्स उन्होंने बताए। देखिएगा यहाँ 1 to 8th टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक्स कहाँ के एनसीईआरटी के। और डीएससीआरटी के भी क्या है यहाँ पर डीएड की मेथोडोलॉजी बुक, डीएससीआरटी की, डीएड की। और इस तरह से क्या है ये रेफरेंस बुक है, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको इंशाल्लाह टेलीग्राम बुक में मिल जाएगी। हाँ, ये पेपर 1 का हुआ, पेपर 2 सोशल साइंस का, ये पेपर 3 मैथ साइंस का। और यहाँ पर पेपर 3 देखिए, पेपर 2 का है मैथ साइंस, और पेपर 3 देखिएगा यहाँ पर पेपर 2। और थोड़ा देखिएगा ये अंग्रेजी वर्ष इंग्लिश पेपर लिखने वालों का ये सिलेबस है। हाँ, इंग्लिश पेपर्स के लिखने वालों का इतना क्या है उनका सिलेबस होगा। तो इसके रेफरेंस बुक्स हैं। हाँ, ये उनका क्वेश्चन पेपर है, ये भी क्या है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और उसके बाद पेपर 3 के बारे में आपको मैं बताता चलूँ। ये पेपर 3 क्या है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या है आपको 100 मार्क्स का पूरा लिखने का होगा। तो ये सिलेबस है पेपर 3 का। और मैं यहाँ पर एक बात आपको और बताता चलूँ, एच एस टी आर का सिलेबस आप देखिएगा। एच का ये सिलेबस है 2015 का। हाँ, तो इसमें यहाँ पर एच के ये हिस्ट्री तमाम सिलेबस है इसके अंदर। इसमें उर्दू का सिलेबस एच का और जीपीएसटीआर का उर्दू का सिलेबस देखिए पेपर 3 का, दोनों हु बहू सेम सिलेबस है। दोनों भी क्या है सेम सिलेबस है। हाँ देखिएगा ये निसाब सिलेबस देखिएगा यहाँ पर क्या है। ये छोटा करके बताता हूँ, ये सिलेबस और ये सिलेबस ये दोनों भी क्या है पूरा सेम है सिलेबस। यहाँ पर आपको ये इसके अंदर देख सकते हैं, यही टॉपिक वहीं पर भी है, वही टॉपिक यहीं पर भी। ये पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगा। और इंशाल्लाह इस मवाद के मुताबिक हम क्या है अ, थोड़ा बहुत मवाद तैयार कर चुके हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द क्या है पूरा मवाद तैयार करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में। इंशाल्लाह वो क्या है बवक्त आपको मिलता जाएगा। हाँ, इसका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ है। हाँ, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ क्या है हम 2015 से
22 तक जितने भी GPSTR के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन तमाम को उर्दू में तर्जुमा करके इंशाल्लाह क्या है आपके सामने पेश करेंगे। आप ये इस बात का भी अ, ध्यान रखिएगा, 2015 में जो GPSTR हुआ था, उस वक्त का सवाली पर्चा अंग्रेजी और कन्नड़ा वर्जन था। 2015 के साथ 17 में भी अंग्रेजी कन्नड़ा वर्जन था। 19 और 22 में क्या है उर्दू वर्जन आया। और HSTR के जो भी तलबा हैं, HSTR के, उनका भी सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए उनका भी कन्नड़ा और अंग्रेजी वर्जन ही होगा। और पेपर वन भी क्या है, 2015 का सवाली पर्चा कन्नड़ा वर्जन था। अब इस वक्त क्या आते खुदा जाने। तो बेहतर है कि आप क्या है कन्नड़ा की भी तैयारी कीजिए, उर्दू की भी तैयारी कीजिए। अगर देखिएगा इंशाल्लाह इस तरह से क्या है मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ। और नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल क्या है आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। हाँ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का बारकोड है, इसको स्कैन कीजिए और क्या है नवाज उर्दू टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और इन PDF को हासिल कीजिएगा। और इसी तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी क्या है खिदमत के लिए हम वक्त तैयार है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।